हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा। आज हम फिर से आए हैं एक और टॉपिक के साथ अपनी ज्योग्राफी सीरीज में। और जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज आर एटमॉस्फेयर। अभी तक हमने सोलर सिस्टम कंप्लीट किया, हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में, जिसके अंदर हम सब रह रहे हैं, हम सब ब्रीथ कर रहे हैं। हमारी लाइफ इस एटमॉस्फेयर के वजह से पॉसिबल है। सो बेसिकली आज के पूरे लेक्चर में हम कवर करेंगे कि बेसिकली एटमॉस्फेयर है क्या, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर हमारे एटमॉस्फेयर को बनाते हैं, प्लस हमारा एटमॉस्फेयर कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है। इस पर्टिकुलर लेक्चर को और बाकी ऐसे लेक्चर्स को कंप्लीट करने के लिए और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दैट इज राष्ट्र सेवा। और इनके रिलेटेड आपको सारी के सारे पीडीएफ्स मिलेंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जो है राष्ट्र सेवा के नाम से। तो हम करते हैं स्टार्ट हमारा आज का लेक्चर दैट इज आर एटमॉस्फेयर। देखिए, हम सब ने आज तक पढ़ा होगा, एक टर्म हम पढ़ते हैं लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। जब बात आती है हमारे लिथोस्फेयर की तो हम सबको पता है दैट इज आर लैंड। जब बात आती है हाइड्रोस्फेयर की, इसका मतलब है हमारा पानी, जिसमें हम बात कर रहे हैं वाटर की। लेकिन एक और चीज है दैट इज हमारा एटमॉस्फेयर, जिसमें हम बात करते हैं हमारी एयर की। और एक और चीज पता कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, अगर हम इसको वेन डायग्राम में डाउनलोड करें या बनाएं तो उस पर्टिकुलर जो इनका इंटरसेक्शन है तीनों का दैट इज आर बायोस्फेयर, जिसमें हम सब लोग मिलके रह रहे हैं। इसमें हम सांस ले रहे हैं, हमारी लाइफ जो पॉसिबल है ना अकेली एयर में पॉसिबल है, ना अकेले लिथोस्फेयर में, ना अकेले हाइड्रोस्फेयर के, इन तीनों की हमें बराबर जरूरत है, तब हमारी लाइफ पॉसिबल है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हम पूरा इस पर्टिकुलर लेक्चर में कंप्लीट करेंगे कि ये एटमॉस्फेयर है क्या। अगर हम एक टर्म पढ़े या हमसे नॉर्मल से पूछे, जब बात करते हैं हम एयर की, तो हमें क्या पता है कि हाँ जी, एयर तो हमारे हर तरफ सराउंडेड है या हमारे आसपास, हमें विजिबल नहीं है बट हाँ हमें पता है कि हवा हमारे आसपास है। सो बेसिकली व्हाट इज एटमॉस्फेयर? सो द एटमॉस्फेयर इज अ थिक एनवेलप ऑफ गैसेस विच सराउंड्स द अर्थ। मींस ये एक एनवेलप है गैसेस का, जिन्होंने हमारे पूरे अर्थ के इर्द गिर्द वो है। प्लस उसको होल्ड किसने किया, वो इधर उधर क्यों नहीं भाग रहा, क्योंकि गैसेस है, क्यों नहीं भाग रही है इधर उधर। गैसेस के तो उनकी प्रॉपर्टी है कि जैसे आप गैस वो दे विल गो अपसाइड, बट उनको जो होल्ड किया है दैट इज आर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने। हम सबको, हम अगर जो हम धरती पे बैठे हैं, हम लोग खड़े हो पा रहे हैं, उसका रीजन क्या है? हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली हमारा एटमॉस्फेयर को अगर किसी ने होल्ड किया है दैट इज ऑल्सो आर ग्रेविटेशनल फोर्स। देन अब कभी कभी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेगा इसके कंपोजिशन के ऊपर कि हाँ जी इसका कंपोजिशन क्या है। तो अगर आपको ये डायग्राम याद रहती है तो ठीक, ये टेबल दोनों हमने एक ही चीज में डाला है। जो सबसे मेजर कंपोनेंट है, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूंट है दैट इज आर नाइट्रोजन। आप लोग बचपन से ये चीजें पढ़ते आए हैं। ऑक्सीजन, इसको याद रखने के लिए बेसिकली हम कैसे याद रखते हैं? नो AC। देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हमेशा मैक्सिमम टॉप 4 के बारे में ही इनको अरेंज करने के लिए बोलते हैं। हमने इसमें अरेंज किया है। आप नो AC से याद कीजिए, आपको कोई और ट्रिक मिलता है तो आप उस पर्टिकुलर चीज से इसको याद रख सकते हैं। बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन हम इनको अरेंज करने के लिए क्या मैक्सिमम है क्या मिनिमम है इसके ऊपर पूछा जा सकता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस देन नियॉन, हीलियम, मिथेन एंड क्रिप्टॉन। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ पार्ट जो हमें पूरा हमारा मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बनाते हैं। नाउ अब बात करते हैं, हमने कंपोजिशन देख लिया, एटमॉस्फेयर होता क्या है ये हमने देख लिया। अब बेसिकली हमें ये देखना है कि हमारा एटमॉस्फेयर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। जब भी बात की हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की आती है तो हमें पता है, या आज हम पढ़ेंगे कि हमारा जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है 5 लेयर्स में बना है। देन अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे दैट इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। बट ये देखिए डायग्राम, हर एक लेयर की एक अपनी विशेषता है। ठीक है, हर एक लेयर में हमें कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि इस पर्टिकुलर लेयर में क्या हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी है जो ये लेयर कैरी कर रही है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको हमेशा याद रखने हैं इनके लैटिट्यूड्स, कि हाँ जी इनकी हाइट क्या है, नॉट लैटिट्यूड सॉरी, इनकी हाइट क्या है। अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं तो ये 18 किलोमीटर तक जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर टिल 50 किलोमीटर, मेसोस्फेयर 80 to 90 किलोमीटर, थर्मोस्फेयर 800 किलोमीटर एंड देन आर एक्सोस्फेयर 3000 किलोमीटर। देन ये डायग्राम अभी आपको बहुत चीज इसमें दिख रही होंगी। देखो जैसे मेसोस्फेयर में आपको ये दिख रहा है, सो इट इज रिलेटेड टू मीटियोर से हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में आपको हॉट एयर बलून्स दिख रहे हैं, या बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू आवर फ्लाइट्स।
ठीक है, एक थर्मोस्फेयर में आपको दिख रहा है ऑरोरा, एक्सोस्फेयर में स्पेसशिप, एंड ट्रोपोस्फेयर में वी आर सीइंग हिल्स, सन, ठीक है, क्लाउड्स हमें दिख रहे हैं। तो ये अब हम पढ़ेंगे सारा का सारा डिटेल में। सबसे पहले आएंगे हमारी सबसे पहली लेयर, दैट इज आर ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट वेरी करती है हमारी इक्वेटर पे, अगर हम ये अर्थ बनाएंगे तो हमारा जो ट्रोपोस्फेयर का अगर हम डायग्राम, तो वो ऐसे बनेगा कुछ। इक्वेटर पे ये वेरी करता है 18 किलोमीटर तक और पोल्स पे 8 किलोमीटर तक। इसका रीजन ये है बिकॉज हमारे इक्वेटर पे हीट बहुत ज्यादा होती है। हीट ज्यादा होगी तो जो एयर होगी ज्यादा वार्म होगी, वो ज्यादा राइज करेगी। जब ज्यादा राइज करेगी तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो ट्रोपोस्फेयर की लेयर है, वो कहां तक चली जाती है, हमारे 18 किलोमीटर तक। सेकेंड पॉइंट, द एयर नेवर रिमेन स्टैटिक इन दिस लेयर, देयरफॉर दिस लेयर इज कॉल्ड चेंजिंग स्फीयर। क्यों स्टैटिक नहीं रहती है? वही बात है, बिकॉज यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, वार्म होगी एयर, वो राइज करेगी, आसपास से कोई हाई प्रेशर होगा या कोल्ड एरिया होगा, वहां की जो एयर है उस पर्टिकुलर एरिया को कवर करेगी। जहां पे लो प्रेशर बनेगा, एयर के राइज करने की वजह से साथ वाली ठंडी हवा वहां पे आके कैप्चर करेगी, इसलिए वहां पे कभी भी हवा रुकी नहीं होती है, हमेशा चलती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? चेंजिंग स्फीयर। एक और कंसेप्ट ट्रोपोस्फेयर के साथ, कि जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर के अंदर हाइट में बढ़ते जाएंगे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। बिकॉज हम आगे बाकी लेयर्स में ये भी पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हमने हाइट इंक्रीज की, साथ में हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा था, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। नॉर्मल लैप्स रेट क्या हुआ कि जैसे ही हाइट बढ़ी, साथ ही हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, मतलब हाइट के साथ टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसलिए जो हम बेसिकली एक एवरेज लगाते हैं, दैट इज कि 1 डिग्री सेल्सियस कब कम होता है? जब हम 165 मीटर हाइट ऊपर चले जाते हैं। जैसे अगर हम 0 पे हैं, एग्जाम्पल लीजिए, और यहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर है, जैसे हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या आ जाएगा? 19 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ समझाने के लिए, इसको बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म्स लेके ना समझें। दूसरी बात देखिए, इस पर्टिकुलर डायग्राम में एक और चीज देखिए, आई विल शो यू वन थिंग देयर। देखो, जैसे ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, बीच में एक लाइन है जो डिफाइन करेगी कि हाँ जी, हमारी जो लेयर है वो चेंज होगी, हमारी अब नई लेयर आ गई। तो इस पर्टिकुलर लेयर, चाहे वो ये लेयर हो, ये लेयर हो, ये लेयर हो, इन सब का कुछ ना कुछ नाम है। सो व्हेन इट कम्स टू, अब इनका नाम कैसे होगा, सिर्फ आपको क्या करना है, अगर हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर के बीच के बाद, तो पिछली जो लेयर होगी, मींस ये वाली, इसका क्या बनेगा? ट्रोपो। और इसके साथ हमें जोड़ना है पॉज। तो इस लेयर का जो नाम होगा, जो हमारी चेंज करने वाली लेयर होगी, उसको हम बोलेंगे ट्रोपो पॉज। सिमिलरली, जब स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच की बात आएगी, तो इस पर्टिकुलर लेयर को हम बोलेंगे स्ट्रेटो पॉज। सिमिलरली, मेसोस्फेयर से थर्मोस्फेयर जब जाएंगे, तो यहां से उठाएंगे मेसो मीन्स, और उसके साथ हम ऐड कर देंगे मेसो पॉज। इसीलिए अपने ध्यान रखना है, कभी भी दो जो लेयर्स के बीच में हम चेंज करेंगे, तो पिछली वाली लेयर का फर्स्ट वर्ड और साथ में पॉज ऐड करेंगे, उसको पर्टिकुलरली हम चेंजिंग, जहां पे हमारी लेयर चेंज हो रही है, उसका नाम हम ऐसे रखते हैं। देन नाउ द नेक्स्ट लेयर इज आवर स्ट्रेटोस्फेयर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितनी भी हमारी वेदर कंडीशंस हैं, चाहे वो रेन हो, स्टॉर्म हो, क्लाउड फॉर्मेशन है, वो सब की सब हमारी ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। देन नाउ जब बात आती है स्ट्रेटोस्फेयर की, तो कहां से एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक लेयर का आपको हाइट ध्यान रखना है। इसका, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हर एक लेयर की अपना एक मेन पॉइंट होगा। तो जैसे हमने ट्रोपोस्फेयर में क्या बोला कि जितनी भी वेदर कंडीशंस है, हमारी जो लाइफ है, वो कहाँ पॉसिबल है, दैट इज इन आवर ट्रोपोस्फेयर। सिमिलरली, स्ट्रेटोस्फेयर का जो मेन पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। एक तो फ्लाइट्स को लेके, मींस एयरक्राफ्ट्स की फ्लाइट, और सेकंड हमको ध्यान रखना है कि जो हमारी ओजोन लेयर है, वो भी हमारी इसी लेयर में प्रेजेंट है। मींस ओजोन लेयर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारी सन से आती हैं, उनसे हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है जी। तो ये ओजोन लेयर हमारी इसी पर्टिकुलर लेयर में हमको मिलती है। कहां पे? अगर आपसे पूछा जाएगा कि O3 लेयर, ओजोन लेयर कहां पे मिलती है, दैट इज इन आवर स्ट्रेटोस्फेयर। देन सो अब इस पर्टिकुलर केस में जैसे ही हम हाइट इंक्रीज करेंगे, देखिए, इन दिस रीजन द टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द हाइट, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। मतलब हमने ट्रोपोस्फेयर में क्या पढ़ा था, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में उल्टा होगा।
जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होती जाएगी हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, बिकॉज जब हमारी ओजोन फॉर्म होती है उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन। और बाकी एक चीज हमने पढ़ी है, स्ट्रेटोस्फेयर सेपरेट स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर, इट्स ऑल्सो द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट जेट प्लेन्स कैन रीच। क्यों? बिकॉज इसमें ना कोई क्लाउड्स होंगे, तो यहाँ पे कोई भी टर्बुलेंस या कुछ भी हमारे एयरक्राफ्ट नहीं फेस कर सकते हैं। आप लोग भी कभी भी अगर एरोप्लेन में बैठे होंगे, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब हमारा फ्लाइट प्रॉपर टेक ऑफ के बाद अच्छे उस पर चला जाता है हाइट पे, तो हमें बादल अपने से नीचे दिखते हैं। देन बिकॉज हम उस पर्टिकुलर जो हमारा क्लाउड फॉर्मेशन है वो है हमारा ट्रोपोस्फेयर में, अब हम आ चुके हैं स्ट्रेटोस्फेयर, तो ये टर्बुलेंस एंड ऑल चीजें हमें नहीं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारी मेसोस्फेयर। देखिए जब हमने स्टार्टिंग में एक डायग्राम देखी थी, तो मेसोस्फेयर में हमने ये चीज नोटिस की थी, और इसमें लिखा भी है मिटियोर्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जब हमने कवर किया था मिटियोर्स मिटियोराइट्स, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर जगह पे आके, एक लेयर में आके हमारे जो मिटियोर्स है वो जल जाते हैं। ठीक है, और जिनको हमने नाम दिया था शूटिंग स्टार। तो वो लेयर कौन सी थी, वो कौन सा पार्ट है हमारा मेसोस्फेयर का। तो ME से याद रखिएगा कि जो हमारे मिटियोर्स बर्न हो जाते हैं, जिनको हम शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं, वो कहाँ होंगे, हमारे मेसोस्फेयर में। और उसके बाद एक कंसेप्ट हमने और पढ़ा था, पहले हम कवर कर चुके हैं, कि यही मिटियोर्स जब हमारे अर्थ सरफेस पे आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिटियोराइट। बाकी चीजें देखते हैं, इनके जो हाइट है दैट इज 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। कोल्डेस्ट पार्ट है ये एटमॉस्फेयर लेयर में, और इसका टेम्परेचर भी क्या होता है, ड्रॉप्स विद ऑल्टीट्यूड इन दिस लेयर। मींस ट्रोपोस्फेयर के बाद जो हमें अगली लेयर मिली जिसमें हाइट इंक्रीज के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होगा, दैट इज आवर मेसोस्फेयर। बाकी वही पॉइंट जो स्ट्रेटोस्फेयर सॉरी मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच की जो लाइन बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, मेसोपॉज। ठीक है जी, सो ऑल दिस, बस आपको मेसोस्फेयर के साथ क्या याद रखना है कि इसमें हमारे जो मिटियोर्स हैं वो बर्न होते हैं, एंड दिस इज द कोल्डेस्ट ऑफ द ऑल एटमॉस्फेरिक लेयर्स, और इसमें टेम्परेचर क्या होता है, हाइट के साथ डिक्रीज होता है। ठीक है, एक और कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि आपको नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स कहाँ मिलेंगे, सो दे विल बी इन मेसोस्फेयर। जब भी टर्म आएगा ल्यूसेंट मींस कुछ भी एक लाइटिंग ल्यूमिनस क्लाउड्स होंगे ऑफ अ काइंड ओकेजनली सीन एट नाइट इन द समर इन हाई लैटिट्यूड्स। तो नॉक्टिल्यूसेंट आपको ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, अगर आप कभी भी वर्ड सुने नॉक्टिल्यूसेंट, तो नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स जो है आपको मिलते हैं कहाँ पे, हमारी मेसोपॉज के पास। ठीक है, जहां पे 80 to 100 किलोमीटर की हाइट पे आपको ये मिलेंगे। डन। नाउ द नेक्स्ट इज आर थर्मोस्फेयर। इसको कहाँ मिला जाता है, दैट इज इन आर 80 to 700 किलोमीटर या 800 किलोमीटर तक ये वेरी करती है। टेम्परेचर इंक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड पॉजिटिव टाइम, बिकॉज थर्मोस्फेयर में हमारे पास जो हमारी रेडियो एक्टिव, जो हमारे आज टीवी चल रहे हैं, हमारी रेडियो कम्युनिकेशन हो रही है, सारी की सारी हमारी कहाँ पे होती है, थर्मोस्फेयर में। इसी के अंदर एक और हमारे पास लेयर है जिसको हम बोलते हैं आइनोस्फेयर, जो थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है। तो बेसिकली होता क्या है कि थर्मोस्फेयर के अंदर ही हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। ठीक है, इन्हीं की फ्रिक्शन की वजह से हम जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होती है हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज होता रहता है। एक और पॉइंट, द कर्मन लाइन, ये जो लाइन है लोकेटेड विद इन द थर्मोस्फेयर एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 100 किलोमीटर, कॉमनली यूज टू डिफाइन बाउंड्री। मींस एक अर्थ का एटमॉस्फेयर है जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, और एक हम बोल रहे हैं स्पेस। ठीक है जी, तो ये लाइन क्रॉस करते ही हम बोलते हैं कि हम कहाँ आ चुके हैं, स्पेस में। इस पर्टिकुलर लाइन का जो नाम है दैट इज आवर कार्बन लाइन, और ये कहां पे हम बोल रहे हैं, कहां पे, दैट इज इन आवर थर्मोस्फेयर। वंस यू विल क्रॉस दिस लाइन दैट विल बी वी आर एंटरिंग इन द स्पेस। ठीक है जी, नाउ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस। तो हमने अभी कवर किया कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग या हम जो टीवी देख रहे हैं, हम जो फोन पे बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू ये जो हमारी रेडियो वेव्स हैं, और जो हमारे पॉजिटिव आयंस है जो हमारे थर्मोस्फेयर में है, इनके बीच का जो सारा इंट्रैक्शन है वो कहां पे कैरी होता है, हमारे थर्मोस्फेयर में। डन। जैसे हमने पीछे मेसोस्फेयर में पढ़ा नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स, एक और टर्म है दैट इज ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। ऑरोरा बोरियालिस का मतलब हुआ नॉर्दर्न लाइट्स, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस का मतलब हुआ सर्दर्न लाइट। बेसिकली बनता कैसे है, सिंपल से आपको समझना है। अर्थ का एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है,
यहाँ से सोलर विंड है, जब इन दोनों का इंट्रैक्शन होगा तो हमारी लाइटनिंग्स होती हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे पिक्चर डाला हुआ है, इस तरह की लाइटनिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस। जो हमारे नॉर्दर्न पोल पे होगा उसको हम बोलेंगे ऑरोरा बोरियालिस, और जो हमारे सर्दर्न लाइट पे होगा उसको, सर्दर्न पोल पे होगा, दैट विल बी आर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। बट ये कैरी कहाँ करता है ये आपको ध्यान रखना है, हमारे थर्मोस्फेयर में। देन हम सबको पता है एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो भी कहाँ ऑर्बिट करता है, हमारे थर्मोस्फेयर में। इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यह कभी आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। नाउ द लास्ट लेयर फॉर दिस इज आर एक्सोस्फेयर। ये बिल्कुल दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब देखिए इतना ऊपर, जैसे जैसे हमने हाइट इंक्रीज की तब तक वैसे वैसे हमारा क्या हो, ग्रेविटी बहुत ज्यादा डिक्रीज, बिल्कुल गुम हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जो गैसेस होंगी वो बहुत दूर, बहुत स्पार्स, ठीक है, बहुत कम होगी। एयर की जो डेंसिटी होगी दैट विल बी वेरी 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 मिनिमम। ठीक है, तो जो द लास्ट लेयर है हमारी, दैट इज आर एक्सोस्फेयर। देन तो अगर हम एक बार रिविजन में लें तो दैट इज आर, हमारी सबसे पहली लेयर हमने पढ़ी यार हमारी ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद हम आ गए थे मेसोस्फेयर पे, देन थर्मोस्फेयर पे। ट्रोपोपॉज पे हमने, ट्रोपोस्फेयर में हमने क्या पढ़ा कि जितनी भी वेदर कंडीशंस हमारी लाइफ है, सारा एटमॉस्फेयर, जितनी चीजें, वेदर कंडीशंस, रेन, स्टॉर्म, ठीक है, जो सब कुछ हो रहा है वो कहाँ होगा, ट्रोपोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में हमने प्रेजेंस पढ़ी हमारी ओजोन गैस की, जो हमारी यूवी रेज के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मींस यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। मेसोस्फेयर में हमने पढ़ा कि ये एक कोल्डेस्ट लेयर है, प्लस यहाँ पे मेटियोर्स जो हैं वो बर्न होते हैं। देन वी केम टू थर्मोस्फेयर, जो हमने पढ़ा रेडियो वेव्स की जो कम्युनिकेशन, सैटेलाइट वेदर फोरकास्टिंग, या जो हम टीवी देख रहे हैं, फोन पे बात करें, दैट इज ऑल पॉसिबल ड्यू टू थर्मोस्फेयर, बिकॉज वहां पे है आइनोस्फेयर, उसका एक पार्ट है जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज आइंस होते हैं। प्लस हमने क्या चीज पढ़ा, हमने एक कंसेप्ट और देखा कि हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज। तो जब हम बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर और मेसोस्फेयर की, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। बट व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन की प्रेजेंस की वजह से, बिकॉज ओजोन की फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो हमारे हाइट के साथ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सेम एज जब हम थर्मोस्फेयर पे जाएंगे, वहां पे भी पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, उनकी फ्रिक्शन की वजह से जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी टेम्परेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज। देन सो दैट्स ऑल, ये था हमारा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन। जब हमने कंपोजिशन की बात की थी तो याद रखिएगा, नो एसी, एटलीस्ट पहले चार। आई थिंक अभी तक मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको याद आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, कंसेप्ट्स को कवर करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए राष्ट्र सेवा। प्लस इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज राष्ट्र सेवा। थैंक यू सो मच।